बीजेपी को जो चाहिए था कि वहाँ से आज़म खां को हटा करके उनको अपना एमएलए बनवाना था वहाँ पे। अगर आज़म खां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर या उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर वो तनकीद करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उन पर तो हेट स्पीच का मुकदमा लगा दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर शमशान और कब्रिस्तान करें, रमज़ान और होली दिवाली करें, तो कोई हेट स्पीच नहीं होती। अदालतों को आप साजिशों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इस मुल्क को क्या बनाना चाह रहे हो? बूचड़ खाना। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बूचड़ खाना बनेगा अब ये भारत। अनुराग ठाकुर जो उस वक्त स्टेट मिनिस्टर था, उसने नारा लगाया कि गोली मारो सालों को। वो 2-4 महीने के बाद जो है कैबिनेट का मिनिस्टर हो गया तरक्की पा करके। विपक्ष एक साथ आ गया, इसीलिए तो बौखलाहट हो गई, इसीलिए तो हवाइयाँ उड़ रही हैं आज मोदी के चेहरे पर। इंडिया नाम से जो है इन्हें घबराहट इसलिए हो गई है कि इसके ज़रिए एक आम अनपढ़ आदमी की भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा आज़म खां को 2 साल की सज़ा हो गई है, किस तरह देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? आज़म खां को पहले भी सज़ा हुई थी एक केस में, 2 साल की सज़ा दी थी उस वक्त भी उनकी एमएलएशिप छीन ली थी 2 साल की सज़ा दे करके। जैसे राहुल गांधी की एमपीशिप छीन ली है 2 साल की सज़ा दे करके। आज़म खां पर भी अब दोबारा जो सज़ा हुई है, अच्छा, लेकिन कमाल ये है कि उसमें जो है जब अपील में गए आज़म खां तो उससे बरी हो गए उस केस से, लेकिन उनकी एमएलएशिप तो वापस आई नहीं, इसलिए कि वहाँ तो चुनाव करा करके दूसरा एमएलए बनवा दिया बीजेपी का। बीजेपी को जो चाहिए था कि वहाँ से आज़म खां को हटा करके उनको अपना एमएलए बनवाना था वहाँ पे, तो वो उन्होंने अदालत से सज़ा दिलवा करके, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि छोटी अदालतों के जज जो है क्या बिल्कुल जो है सरकारों की मुलाजमत करने लगे क्या, कि जैसे दफ्तरों के मुंशी होते हैं बिल्कुल उनके इशारों पर जो है फैसले दे रहे हैं। तो उन्होंने जो है ऐसे ही फैसला दे दिया और आज़म खां को 2 साल की, उनके बेटे को 2 साल की सज़ा दे करके उनकी विधायकी जो है वो ख़त्म करवा दी। अच्छा, वो ख़त्म हो गई, अपील में गए आज़म खां तो वो बरी हो गए। अब सवाल ये है कि क्या उनकी वो विधायकी वापस आएगी, क्योंकि वहाँ तो उनकी जगह पर आपने दूसरा बैठा दिया। ये खुद जो है अपना आप में एक बहुत बड़ा जो है कानूनी जो है एक पेचीदगी पैदा हो गई है। इस पर जो है इस देश को बहस करनी चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये है कि अब दूसरा केस जो है वो हेट स्पीच का लगा दिया। जैसे राहुल गांधी पर हेट स्पीच का लगाया, या हेट स्पीच का नहीं, उन पर तो मोदी सरनेम का लगाया। सवाल ये है कि इलेक्शन की स्पीच में अगर आज़म खां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर या उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर वो तनकीद करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उन पर तो हेट स्पीच का मुकदमा लगा दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर शमशान और कब्रिस्तान करें, रमज़ान और होली दिवाली करें, तो कोई हेट स्पीच नहीं होती। ये दोहरा रवैया इस मुल्क में कब तक चलेगा और ये कौन चलवा रहा है, इसके पीछे असल कौन है, ये सारे सवालात हैं। इन सवालात फिर आप ये देखिए कि जैसे एक तरफ तो आज़म खां और राहुल गांधी को किस लिए इन्होंने जो है गुजरात की एक छोटी अदालत से जो 2 साल की सज़ा करवाई। और मज़े की बात यह है कि वहाँ तो पहले एक कौन मोदी है, वो मोदी का ही एमपी मोदी है, उस मोदी ने राहुल गांधी के ख़िलाफ़ केस डाला। जब देखा कि अदालत उसमें जो है कानून संगत जो है अच्छी कार्रवाई करने जा रही है, तो उसको हाई कोर्ट में जा कर के कार्रवाई को रुकवा दिया खुद ही। और फिर वहाँ से जब दूसरा जज तब्दील करा करके 1-2 साल के बाद यह हो गया, जैसे भी एक अपने हिसाब का जज बैठाया गया वहाँ ला करके, और जब वो अपने हिसाब का जज बैठा दिया गया तो हाई कोर्ट जा कर के जो है फिर उस मुकदमे को सुनवाई पे लाया गया, और उसको सुनवाई पर ला करके जो है 1 महीने के अंदर अंदर उस जज ने जो है वो सुन भी लिया, सज़ा भी दे दी 2 साल की, और साहब राहुल गांधी की विधायकी भी गई। ये सारी साजिश नहीं है तो क्या है? अरे भाई, अदालतों को आप साजिशों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। इस मुल्क को क्या बनाना चाह रहे हो? बूचड़ खाना। कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बूचड़ खाना बनेगा अब ये भारत। आप दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि दिल्ली में मंच से खड़े होकर के अनुराग ठाकुर जो उस वक्त स्टेट मिनिस्टर था, उसने नारा लगाया कि गोली मारो सालों को। वो 2-4 महीने के बाद जो है कैबिनेट का मिनिस्टर हो गया तरक्की पा करके। राहुल गांधी, आज़म खां का बेटा या कोई और, उनकी जो है विधायकी और उनकी सांसदी जो है वो छीन ली जाए, उनको 2-2 साल की सज़ाएं दिलवा करके। और साहब, अगर अनुराग ठाकुर जो है गोली मारो का नारा लगाए, अगर प्रवेश वर्मा जो है वो घर में घुसने का नारा लगाए कि घर में घुसकर रेप करेंगे, और अगर
कपिल मिश्रा जो है पुलिस के डीसीपी को अपने बराबर में खड़ा करके ये कहे कि हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे और 2 दिन के बाद हम वो सब कुछ कर देंगे, और वो कर दिया। सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, पूरा जमुना पार की दिल्ली में पूरा जो है वो दंगे हुए। सारे देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो है वहाँ एक तरफा मारकाट मचाई गई, लोगों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गई, दुकानें जलाई गई, लोगों को मारा गया, मार मार के नालों में फेंक दिया गया, जिंदा लोग जला दिए गए। तो ये सारा बीजेपी वाले लोग करते हैं, तो उस वक्त कानून कहाँ चला जाता है, उस वक्त अदालतें कहाँ चली जाती हैं, उन पर अदालतों के फैसले क्यों लागू नहीं होते? क्यों अनुराग ठाकुर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बन के बैठ गया है? राहुल गांधी, उसकी लोकसभा शिप भी जाएगी, मेंबरशिप भी जाएगी लोकसभा से, आजम खां की विधायकी भी जाएगी, आजम खां के बेटे की विधायकी भी जाएगी, और बीजेपी के लोग कत्ल करने की धमकी देंगे। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण सिंह, जिस पर पहलवानों के खिलाफ जो है अत्याचार के और तमाम जो है उत्पीड़न के आरोप लगे हुए हैं, जिसकी सुनवाई हो रही है, अभी 2 दिन की जमानत मिली थी, आज फिर शायद उसकी सुनवाई है, पता नहीं आज क्या होगा फैसला सुप्रीम कोर्ट में। वो तो कैमरे पर बैठ करके इस बात को कबूल करता है कि मैंने हत्या करी है, मैंने गोली मार के एक आदमी की हत्या करी अपने दोस्त की मोहब्बत में। उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर जो उनकी कोई सदस्यता नहीं जाती, उन पर कोई किसी तरह का उनकी गिरफ्तारी तक नहीं होती। लेकिन दूसरे लोग जो है जो अपोजिशन में हैं, अगर वो सत्ता पर तनकीद करें, अगर वो सत्ता की आलोचना करें या एडमिनिस्ट्रेशन के जुल्म की आलोचना करें, तो उन पर जो है हेट स्पीच के मुकदमे लग जाएं। और सरनेम को बहाना बना करके राहुल गांधी ने क्या कहा था, यही तो कहा था ना कि ये जो भारत का, हिंदुस्तान का ये जो पैसा लेकर के लूट करके भागे हैं, ये जो लूट करके भागने वाले मोदी के भाई हैं, इनके सारों के नाम मोदी क्यों हैं? चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो दूसरा मोदी भाई हो, ललित मोदी भाई हो, यही तो कहा था ना। तो न्यायपालिका का फैसला है ना ये। अरे तो न्यायपालिका में वो आदमी जो जज पहले सुन रहा था वो क्यों हटाया गया वहां से, दूसरा क्यों लाया गया, और ला करके उस वक्त क्यों मुकदमे को हाई कोर्ट से ला करके फिर दोबारा से वहां सुनवाई कराई गई, उसने फैसला दिया, और फिर उस फैसले पर जो 1 महीने के अंदर ही सुनवाई भी हो गई, फैसला भी आ गया, और लोकसभा से मेंबरशिप भी रद्द हो गई। ये सारा जो है ये ड्रामा नहीं बताता कि ये बाज़ाब्ता जो है एक मुनज़्ज़म साजिश मंसूबाबंद तरीके से खेल खेला जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको 24 की तैयारी हो रही है? ये 24 की तैयारी क्या, बल्कि ये तो इनकी तैयारी तो ये थी कि हम पूरी तरह से इस देश को विपक्ष मुक्त भारत बना के छोड़ें, हम इस देश में उठने वाली सत्ता के खिलाफ किसी भी आवाज़ को बंद कर दें, इस देश में कोई अपोजिशन पार्टी ना रहे, और जो रहें तो मरियल रहें, और वो ऐसी रहें कि जिनको हम जितना जिंदा रखना चाहें, जितना बोलने की इजाज़त दें उतना बोलें, उसके बाद वो चुप रहें। अब तो विपक्ष भी एक साथ आ गया है, विपक्ष एक साथ आ गया, इसीलिए तो बौखलाहट हो गई, इसीलिए तो हवाइयाँ उड़ रही हैं आज मोदी के चेहरे पर। आज मोदी जी का चेहरा आप देखिए, हवाइयाँ उड़ रही हैं, होठ सूखे पड़े हुए हैं, अब तो रास्ता नहीं मिल रहा है किधर को भागने का। इंडिया और भारत को लेकर भी जो है विवाद हो गया है। हाँ, तो इंडिया और भारत को लेकर के भी तो वो तो अपने बाप की जागीर समझते थे ना, राष्ट्रवाद, भारतवाद, इंडियावाद, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया। आज जो है अगर अपोजिशन ने अपने नाम इस तरह का रख लिया कि उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो इंडिया बन रहा है, और उन्होंने उसको एक नारा की शक्ल बना दी है ताकि वो जन जन के दिल दिमाग में उतर जाए, तो इन्हें दिख गया कि भाई ये तो इन्होंने जो है हमारा जो है बिल्कुल ही ख़ात्मा करने का मामला कर दिया। तब जब इन्हें जो है अपनी सियासी जो है वजूद मिटता हुआ नज़र आ रहा है, और चूँकि मिटना तो है ही है, शुरू हो गया था, लेकिन इस इंडिया नाम से जो है इन्हें घबराहट इसलिए हो गई है कि इसके ज़रिए एक आम अनपढ़ आदमी की भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये इंडिया वाले, चूँकि तो अपने बाप की जागीर समझते रहे ना अब तक, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी, राष्ट्रद्रोही, जो भी बीजेपी के ख़िलाफ़ बोले वो राष्ट्रद्रोही, जो मोदी के ख़िलाफ़ बोले वो राष्ट्रद्रोही, जो हुकूमत की किसी भी गलत पॉलिसी के ख़िलाफ़, गलत फैसले के ख़िलाफ़, लूट मार के ख़िलाफ़ बोले वो राष्ट्रद्रोही। तो इनके नज़दीक तो सब देशद्रोही हैं, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए वो राष्ट्रवादी है, जो इनके अपोजिट बोले वो देशद्रोही है। तो ये अपने बाप की जागीर समझ रहे थे, अब वो इनसे छिन गया सारा, इन्हें जो है अब अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है हर तरफ को, इसलिए इनके ऊपर हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, ये परेशान है और बौखलाहट में भोले चले जा रहे हैं। इनको जो है अब दिन में तारे नज़र आने शुरू हो गए। अभी आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा वक्त और है 2024 में, आप देखिएगा कि इनका अंजाम जो है ऐसा ख़राब होगा कि जिसके सोच भी नहीं सकते।